जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मैं हूं एजाज़ खान। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों जो है 25 साला मोहम्मद साद जो कि सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मुल्तान में एक अमीरज़ादे की गाड़ी उसको कुचल देती है। और ये वाक़या कैसे और क्यों पेश आता है, उसके वालिद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अच्छा अंकल, ये कुछ ही दिनों वाक़या जो पेश आता है, CCTV फुटेज में भी वो चीज़ सामने आ जाती है और आपके बेटे को एक रॉन्ग साइड से आती हुई गाड़ी कुचल देती है। ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? ये 27 का वाक़या है। 27 को मेरा बेटा घर से गया है, वो ऑनलाइन काम कर रहा था क्योंकि उसके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर उसके ख़त्म हो चुके थे और वो पार्ट टाइम जाना थोड़ा सा ऑनलाइन काम कर रहा था। किसी दोस्त की तरफ MDA चौक से उसको छोड़कर ड्रॉप करके घर आ रहा था कचहरी की तरफ से। ये कितने बजे का वाक़या है? दिन में हुआ है वाक़या या रात को? ये रात को तकरीबन 1:20 पे ये वाक़या हुआ है। तो दो कारें ना सामने से आ रही थी, रेस लगाती हुई आ रही थी। तो मेरा बेटा ये MDA से कचहरी की तरफ आ रहा था मोटर बाइक पे। तो इसने सामने से देखा कि दो कारें मुकाबले में आ रही हैं, तो ये उनको देखकर ना घबरा गया। इसने उनको डिपर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी स्पीड कम नहीं हुई। इसने देखा कि ये तो बिल्कुल मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा साइड पे हुआ। जब साइड पे हुआ तो वो उसने कार ने जिस तरफ वो साइड पे वो उसी तरफ जाकर उसको हिट किया और वो कलाबाजियाँ खाकर वो कार उलट गई और मेरा बच्चा 3-4 कलाबाजियाँ खाकर वहाँ तड़पने लग गया। अच्छा, कार भी मौके पे उलट गई है। अच्छा, इस वाक़े की इतला किसने दिया? वाकई की इतला वही अननोन लोग थे जिन्होंने मेरे बच्चे को वहाँ से उठाया और जाके इमरजेंसी में दाखिल करवाया और वहीं से उसका शनाख्ती कार्ड उसकी जेब से निकाल कर उसका एड्रेस देखा और वो रात को 2 बजे उन्होंने आकर हमें घर आके इतला दी कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, जब ये गाड़ी उल्टी है तो गाड़ी के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं? नहीं सर, उसका वो एयर बैग खुल गया था, उसको तो खराश तक नहीं आई। अच्छा, जब मौके पे जो लोग थे उनका क्या कहना था? उस वक्त ड्राइवर की क्या सिचुएशन थी, वो किस हालत में था? मौके पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो हम गए थे वहाँ पंप पे, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि जब हमने उसको निकाला तो उसके मुंह में से शराब की स्मेल आ रही थी। और वो जब उसको वहाँ मौके पे पकड़ लिया गया तो मेरा बच्चा तो इमरजेंसी में पड़ा था। उसकी हड्डियाँ टूटी पड़ी थी, यहाँ से उसकी हड्डी टूट गई, उसकी ये बतीसी सारी टूट गई, उसके गुर्दे उसके डैमेज हो गए, उसके पाँव की हड्डी टूटी हुई थी। उसकी तो हालत हमें से देखी नहीं गई, उसकी माँ बेहोश हो गई। उसको देख के मेरा बहुत बुरा हाल हो गया देखकर। हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ से इमरजेंसी से उसको हम ICU में ले गए। 7 दिन पूरा मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे पड़ा रहा, ICU में पड़ा रहा, मौत से लड़ता रहा, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, पुलिस की तरफ से उस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई चीज़ इस तरह की सामने आई? हम थाने में बैठे थे। हम उसके जो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे वो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और मुझसे साइन करवाए, FIR दाखिल जमा करवाई। FIR जब कट गई तो उसको अगले दिन ही उसने अपनी बेल करवा ली। वो अमीर ज़्यादा था, उसने पैसा लगाया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी बनवा ली, खुद भी बेल करके वो अपने घर में AC में सो रहा है और मेरा बच्चा कब्र में सो रहा है। क्या उस बंदे की शिनाख्त हुई है? वो क्या नाम है उनका और कहाँ के रिहायशी हैं, कौन लोग हैं? उसका नाम शौकत बेग है। ये ब्रांड रोड पे मेरा ब्यूटी पार्लर है, ये उन्हीं का है, उसकी वाइफ का है। और बहुत पैसे वाले लोग हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो नहीं पैसा भर सकते, ना पुलिस को ना किसी और को। अच्छा, इसके अलावा जो है कोई सामने पुलिस का ताउन या किसी किस्म का कोई या उनकी तरफ से कोई माफ़ीनामे के लिए कोई आपके पास आया? सर कोई भी नहीं आया उनकी तरफ से माफ़ीनामे के लिए। उन शर्मिंदगी तो है ही नहीं, उनके पास अब पैसा है, उनको पता है हम पैसा फेंकेंगे और अपना सारा काम करवा लेंगे। वकील भी बड़े से बड़ा वो करवा सकते हैं। हमने तो वकील भी कोई, अब उसका एक दोस्त है मेरे बेटे का, वो 1 रुपया भी नहीं लिया उसने। असद भाई हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे। ना हम वकील का अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं। वही बेचारा ताउन कर रहा है, अपनी जेब से सारा खर्चा कर रहा है, फ़ोटो कापियाँ जो भी टिकटें लगा रहा है, जो कुछ कर रहा है वो अपनी जेब से कर रहा है। अल्लाह उसका भला करे। लेकिन हम तो गरीब आदमी, हम तो पैसा नहीं भर सकते। हम तो ना थाने वालों को भर सकते हैं, ना वकील खड़ा कर सकते हैं। क्या मुतालबा करते हैं? हम आला हुकाम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे अपने शहर के हैं, वो चेयरमैन सेनेट है, उनसे और RPO मुल्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, सबसे मुतालबा करते हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ दे दें। बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ दे दें बस। जी नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुनी और इनके साथ जो वाक़या पेश आया है,
एक गाड़ी जो रॉन्ग साइड से आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। एक नौजवान 25 साल नौजवान को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है और इनके साथ जो तावन किया गया है वो भी आपने इनकी ज़बानी सुना है। पुलिस ने एफआईआर तो काट दी, लेकिन उसके अगले दिन ही मुलजिम ने जो है वो अपनी ज़मानत करवा ली है। लेकिन अब ये इंसाफ की अपील कर रहे हैं, तो देखते हैं इनको इंसाफ कहाँ तक मिलना है। तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो अपने मेज़बान एजाज़ खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।